नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, वैसे तो ये सवाल मुझे पहले भी कई बार मिला था, पर उस समय जो है मैंने इसके बारे में उतना नहीं सोचा था। पर ये सवाल मुझे एक जन ने बहुत प्यार से पूछा है, मतलब इसके तत्व के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है। वो ये है कि ये जो हम ताम्र पात्र, ये देखिए माँ के सामने जैसे कि ताम्र पात्र रखे हुए हैं, ताम्र पात्र आदि में जब हम पूजन आदि करते हैं तो उसमें ही हम सारे कुछ जो है निवेदन करते हैं। जैसे कि आप पाद्य जल जो है यानी कि पैर धोने के जो जल है वो आप निवेदन कर रहे हैं, आचमनीय निवेदन कर रहे हैं, स्नानीय निवेदन कर रहे हैं, आप जो है आप जो कुछ भी पुनराचमनीय हो रहा है, दूसरे जो भी प्रकार के जल आदि हो रहा है, पुष्प आदि पत्र आदि हो रहा है, वो भी जो है हम ताम्र पात्र में निवेदन करते हैं। पर कई समय ये सवाल मन में उठता है कि क्यों भगवान के पैर में या फिर जो है कलश के ऊपर ना डालते हुए जो है ताम्र पात्र में ही वो जल आदि या फिर वो सारी चीज़ें जो है हम डालते हैं। वैसे तो देखिए कलश के ऊपर भी जो पुष्प पत्र होते हैं खासकर जो है वो डाले ही जाते हैं। पर अगर आप कलश भी कई समय नहीं रख रहे हैं तो उस जगह पर जो है ताम्र पात्र में ही पूजन का विधान है। ये विधान है दोस्तों, ये जो है मतलब ताम्र पात्र आदि में पूजन का ये विषय जो है ऐसे ही नहीं कि बस कोई मनगढ़ी विषय है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ताम्र पात्र में क्या पूजन आदि, नहीं। ये जो है ये हमारे आगमोक्त विधान है कि ताम्र पात्र में कई जगह पर कई पूजा में कांस्य पात्र रखे जाते हैं, पर ताम्र पात्र में मूल रूप से हम ताम्र पात्र के अभाव में जो है पीतल के पात्र रख सकते हैं, पर मूल रूप से जो है ताम्र पात्र में ही ये पूजन जो है वो किए जाते हैं। तो एक तरीके से जैसे कि मूर्ति या फोटो, उसके सामने जो है मूर्ति और फोटो जो है वो हमारे इष्ट के प्रतीक होते हैं। कलश उनके सामने जो है वो उनके निराकार स्वरूप के प्रतीक होते हैं। और ये हम जो ताम्र पात्र आदि रखते हैं और ताम्र पात्र आदि में पूजन करते हैं वो हमारा हृत कमलासन होता है। वो हमारा जो है दोस्तों हृत कमलासन होता है। असल में पहली बात जो है हम कुछ ना प्रचलित और उड़े उड़े चीज़ों को पढ़ते हैं। मतलब जो है कुछ हमने सुन लिया है, कुछ हमने एक लाइन पढ़ लिया है तो हम सोचते कि हमने बहुत बड़े शास्त्र को जान लिया है, पर इस तरीके से शास्त्र को नहीं समझा जाता। आपको जो है शास्त्र की गहराई में जाकर उसे पढ़ना होगा। एक ही विषय को आप एक ग्रंथ को पढ़िए, एक शास्त्र को पढ़िए। आप महानिर्वाण तंत्र पढ़िए, आप जो है ज्ञानार्णव पढ़िए, आप केवल आगम तत्व विलास पढ़िए। तो आगम हमें इस बात की संपूर्णता और पूजा आदि ये जो आचार विधि है ये आगम है। तो आगम आपको सही तरीके से समझना होगा दोस्तों। और आगम का विषय केवल वाज्य पूजा बिल्कुल नहीं है। जब तक वो जो है मानस पूजा में जो है उसका लय नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार से जो है वो वाज्य पूजा संपूर्ण नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग जो है बस मिठाई दे रहे हैं, मिठाई देकर हम बस खाएंगे, भगवान के सामने बस मिठाई जला रहे हैं और उसके बाद वो मिठाई में धूप दीप आदि भगवान के सामने करके हम लोग जो है बस हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे तो हम पुण्य कमा लेंगे। तो इस कारण से हमारी पूजा पद्धति आदि नहीं है। हमारी पूजा की मूल विषय ही है कि मानस पूजा, वाज्य पूजा जो है उस मानस पूजा का ही भाव है। तो उसमें जो भी सारे उपचार बोल लीजिए, जो भी सारे पात्र आदि बोल लीजिए, जो भी सारे विषय है ना, उसके पीछे एक मानस तत्व छुपा हुआ है। क्योंकि वाज्य पूजा आदि सभी कुछ जो है उस मानस पूजा में जाकर ही लय होता है। आप अगर जो है जीवन भर मान लीजिए आप केवल जो है आप धूप दीप आदि करते जा रहे हैं, आप आरती करते जा रहे हैं, आप जो है पूजन करते जा रहे हैं, पर उसके मूल विषय को ना समझ पाते हैं तो आप कभी भी जो है ना ईश्वर के साथ एकत्व नहीं हो पाएंगे दोस्तों। एक समय आता है जीवन में जब जो है ईश्वर के साथ एकत्व हो जाता है। ये विधि आदि जो है उस का ही जो है प्रतीक है। इस विधि आदि से उस मानस रूप में ईश्वर के साथ एकत्व होने का, जब हम धूप दीप कर रहे हैं, वो प्राणवायु और तेज का प्रतीक होता है। तो देखिए मानस उपचार की पूजा में हमें कहा जा रहा है ऋतपद्यम आसनम दद्यात। प्रथम मंत्र ही ये है, ऋतपद्यम आसनम दद्यात।
अपने हृदय में ही आसन देकर वहाँ पर कि आपको अपने भगवान को, अपने इष्ट को जो है नैवेद्य अर्पण करना है। आप बाह्य रूप से आप केवल मात्र जो है आप अपने मतलब मूर्ति के सामने जो है आप पत्र पुष्प आदि ये दे रहे हैं, ये केवल मात्र जो है प्रतीक है दोस्तों। आप अपने इष्ट को देख रहे हैं, क्योंकि पहले पहले अवस्था में क्या होता है, अपने इष्ट का दर्शन करना होता है। तो इष्ट के वही दर्शन धीरे धीरे जब जो है ध्यान में बदल जाता है, यानी कि मानस में परिवर्तित हो जाता है, मानस में परिवर्तित हो जाता है, तब जाकर जो है हमें किसी वाद्य पूजा की आवश्यकता ही नहीं होती। पर जब हम वाद्य पूजा कर रहे हैं, प्रथम अवस्था में भी जब हम वाद्य पूजा कर रहे हैं, हमें इस भावना को पूर्णता जो है समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो जो है वो हम मानस पूजन कर रहे हैं। तो मानस पूजा की भाव अगर आपकी वाद्य पूजा में नहीं रहता है तो आपकी वाद्य पूजा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे जो मूर्ति या फिर फोटो आपके सामने है वो शुद्ध चैतन्य है, वो अखंड ज्योति है, उन्हें आप जो है अपने साकार इष्ट रूप में दर्शन कर रहे हैं। अगर आप जो है नित्य प्रतिदिन इस भाव को अपने मन में नहीं बढ़ाते हैं कि वो शुद्ध चैतन्य है, वो जो है एक अखंड ज्योति है, तो कभी भी आप जो है ना, आप कभी भी आध्यात्म पथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पूजा की ये सारे विषय भी वही है, हमारी पूजा की जो वाच्य पूजा आदि है वो भी इसी का ही प्रतीक है। हमारे जो हृदय कमलासन है वहाँ पर ये जो मतलब ताम्रपात्र आदि में हम जो पूजन कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो जो है वो हम अपने हृदय कमलासन में दे रहे हैं दोस्तों। वो हमारे हृदय कमलासन का प्रतीक है। वाच्य पूजा हर मानस पूजा के प्रतीक होता है। हृदपद्यम आसन, तो हम अपने हृदय कमलासन में जो है उन्हें आसन दे रहे हैं। हृदपद्यमासनं दद्यात सहस्रारचतामृतैपाद्यं चरणोर्दद्यात मनस्तत्यर्घं प्रकल्पयेत आचममृतेनैव स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्याद गन्ध स्याद क्षितितत्त्वकं चित्यं प्रकल्पयेत पुष्पं धूपं घ्राणं प्रकल्पयेत। अर्थात देखिए हर चीज़ का एक प्रतीक होता है, हर चीज़ का जो है वो एक प्रतीक है। हृदपद्य आसन है, हमारे सहस्रा अमृत जो है वो पाद्य है, जो आचमम अमृते नहीं, वो जो अमृत रूप है वो जो है वो आचमन्य है। तो इस प्रकार से हम दे रहे हैं। तो हमारे ये जो हम हमारे जो ताम्रपात्र आदि में हम जो पूजन कर रहे हैं वो हमारे उस हृदपद्य में, हृद कमलासन में ही हम पूजन कर रहे हैं दोस्तों। हम ये कहते हैं ना कि आपने ये गाना सुना होगा, बहुत सारे लोग मुझे भेजते रहते हैं कि एक बार विराजो गो माँ हृदय कमलासन, यानी कि माँ आप एक बार मेरे इस कमलासन में विराजो, एक बार आप मेरे इस कमलासन, इस हृदय कमलासन में जो है आप विराजो। इस हृदय कमलासन में जब तक जो है माँ को हम विराजित ये भावना नहीं रख पाते हैं तब तक जो है हमारी वाच्य पूजा आदि का कोई मतलब नहीं रह जाता दोस्तों। हम अपने हृदय में, हम अपने हृदय कमलासन में जो भगवती अपने इष्ट को जो है विराज कर रहे हैं, इस ताम्रपात्र आदि में हम उन्हीं के पूजन कर रहे हैं, उन्हीं के हम पैर धुला रहे हैं, उन्हीं के जो है हम आचमनीय प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं के जो है हम स्नानीय प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं के जो है हम पुनराचमनीय प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो भी सारे विषय है ये हम अपनी उस हृदय कमलासन के देवी को कर रहे हैं, यानी कि इष्ट को कर रहे हैं, देवी या देवता जो भी हो हम उन्हें कर रहे हैं ये जो है। तो आपके मन में अगर जो है ये भाव नहीं रहता है, आपकी ये मानस प्रतिष्ठा अगर नहीं रहता है कि आपने अपने हृदय कमलासन में अपने इष्ट को जो है विराज किया है और इस ताम्रपात्र में जो पूजन आदि आप कर रहे हैं वो उस हृदय कमलासन में विराजित उस भगवती या भगवान को ही आप दे रहे हैं,
तब तक जो है आपकी वाच्य पूजा संपूर्ण नहीं होती है दोस्तों। मानस की ये प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हर पूजा के पहले मानस पूजा करने को कहा गया है। यानी कि आप जब वाच्य पूजा कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उसमें वो मानस भाव होना चाहिए दोस्तों। तो हृतपद्यम आसनम दद्यात, यानी कि हृतपद्य में सबसे पहले आसन देना होता है। अपने हृदय पद में, हृदय जो कमलासन है वहाँ पर जो है सबसे पहले अपने भगवान को जो है विराजित करिए, और उसके बाद ये ताम्र पात्र आदि ये जो है ये आपके उस हृदय कमलासन का ही प्रतीक है। अब जो है आप इस हृदय कमलासन में जो है आप उनके चरण धुला रहे हैं, अब जो है आप उन्हें स्नान करा रहे हैं, अब जो है आप उन्हें आचमनीय प्रदान कर रहे हैं, पुनराचमनीय प्रदान कर रहे हैं। ये सारे जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ये जो है आप अपने हृदय कमलासन में ही कर रहे हैं। ताम्रपात्र उसका वाच्य रूप है मात्र, ताम्रपात्र केवल मात्र उसका वाच्य रूप है दोस्तों। तो इस भावना को, इस मानस भाव को अवश्य रखिए। तो देखिएगा, इससे ही आपके कई सारे सवालों का उत्तर ना आपको अपने मन में मिल जाएगा। असल में मानस पूजा का अर्थ होता है, अगर मानस पूजा हम समझ ले तो कई सारे विषयों का उत्तर हमें अपने मन से ही मिल जाता है, हमें बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं होती। पर हम क्या करते हैं, हम केवल बाह्य की उतनी ही चीज़ों में देखते हैं। जैसे दुर्गा पूजा हम देखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बेलूर मठ आदि की दुर्गा पूजा के बारे में जैसे पूछते रहे कि दादा ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि वो केवल वाच्य उस पूजा को ही देखते हैं, पर वाच्य पूजा वो केवल मात्र वो नहीं है दोस्तों, वो मानस पूजा ही हो रहा है। वो जो है मानस पूजा ही हो रहा है, प्रतीक रूप में वो हमें वाच्य रूप में देख रहा है। तो यही विषय है। हम जो है बाहर ताम्रपात्र में हम जल तो अर्पण जल दे रहे हैं, हम जो है पाद्य स्नानी आदि दे रहे हैं, पर वो असल में हम कहाँ दे रहे हैं, अपने हृदय कमलासन में। तो अपने हृदय कमलासन में नैवेद्य देना, पूजन करना, उनके चरण धुलाना, उन्हें स्नानीय प्रदान करना, यही जो है मूल है। तो ये जो ताम्रपात्र आदि में हम पूजन करते हैं ना दोस्तों, ये हमारे हृदय कमलासन का प्रतीक होता है। तो इसीलिए ताम्रपात्र में हम जल आदि, पुष्प पत्र आदि सभी कुछ जो है निवेदन करते, क्योंकि हृदपद्यम आसनम दद्यात, हृदपद्य में हमने जो है उन्हें आसन दिया है, और उसी हृदपद्म का बाहरी प्रतीक, वाच्य प्रतीक जो है वो ये ताम्रपात्र है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस विषय में आप लोगों का कोई सवाल या फिर जो है किसी भी प्रकार का कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोग मुझसे, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।